जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और हमारे चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नवमी के दिन हमने क्या किया था, अपने घर में कन्या पूजन। और हमारे घर की सबसे छोटी कन्या थी मेरी बहन, सबसे छोटी माता। तो मैंने पहले उसका पूरा श्रृंगार किया, आलता लगाया, टीका लगाया, मौली बांधी और फिर उसकी आरती करी। इसके बाद फिर और जो कंजकें थी फिर उनकी पूजा करी। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ टीका और मौली वगैरह सब बांध रही थी। मम्मी बना रही थी किचन में खाना, तो सब कुछ बन गया था, बस पूड़ियाँ तलनी थी। हलवा चना सब्जी सब बन के रेडी हो गया था। तो जब तक मम्मी आ रही थी तब तक मैंने ही सबके कंजकों के मौली वगैरह सब बांध दी थी। फिर मम्मी आ गए तो मम्मी ने सबकी आलता लगाया था और पापा हवन की तैयारी कर रहे थे। और मेरे भाई बहन सब कंजकों के पैर धो के अंदर भेज रहे थे। तो कुछ कंजकें आ गई थी और कुछ कंजकें नहीं आई थी अभी, क्योंकि हमारे एरिया में बहुत कम कंजकें हैं। तो कंजकों को ढूंढना एक बहुत बड़ा टास्क होता है नवरात्रि के दिन। तो वो भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पूरा हो रहा है। मतलब अभी तो 5 कंजकें आई हैं, फिर बाद में और भी आ गई थी, पर अभी इतनी थी तो हम इतने की पूजा कर रहे थे। तो मेरा भाई फिर सभी कंजकों को ढूंढने गया था कि और मिल जाए कंजकें। कन्या पूजन से एक दिन पहले हमें काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि हमें कंजकें कहाँ से मिलेंगी और हम कन्या पूजन कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे एरिया में कंजकें बहुत कम मिलती हैं। तो माता रानी की कृपा से हमें काफ़ी अच्छी कंजकें मिल गई, काफ़ी सारी कंजकें मिल गई। और सभी कंजकें इतनी अच्छी थी कि वो अच्छे से बैठ के पूजा करवा रही थी और कोई जल्दबाजी नहीं हो रही थी, अच्छे से बिल्कुल पूजा करवाई उन्होंने बैठकर। तो यहाँ पर मम्मी और मैं कर रहे थे पूजा और पापा साथ में कर रहे थे हवन और आरती। तो वो वीडियो मुझसे रिकॉर्ड नहीं हो पाई और काफ़ी सारी वीडियो मुझसे रिकॉर्ड नहीं हो पाई, तो उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे हम पूजा वगैरह सब कर दी थी। फिर मम्मी ने सबकी प्लेट्स लगाई थी और ऊपर से मेरी बहन सबको देख रही थी। और ये इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी क्योंकि आज थी कंजक, तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। और सारी कंजिका बहुत खुश रहती है, बहुत इंजॉय करती है, क्योंकि आज उन्हीं का दिन है। मम्मी ने सभी के लिए प्रसाद लगा दिया था और लंगूर मेरा भाई बना हुआ था, तो उसके लिए भी सबकी प्लेट से थोड़ा थोड़ा प्रसाद निकाल लिया था। इसके बाद मम्मी ने पापा ने सबका आशीर्वाद लिया और सभी कंजकों ने बहुत अच्छी तरीके से आशीर्वाद दिया। और हमारे घर के बाहर इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी कि सभी आंटी कह रही थी कि हमारे घर आ जाओ कंजक खाने, क्योंकि आज कंजकों को ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो सभी आंटी घर के बाहर खड़ी हुई थी कि हमारे घर कंजक खाने आ जाओ। फिर फटाफट से, मतलब इनको लास्ट में बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही थी कि हमें जाना है, हमें जाना है। तो फटाफट से इनको हमने विदा किया। अभी आप लोगों को इनका शोर दिखाते हो, मतलब कितना शोर कर रही थी कि हमें जाना है, हमें जाना है। तो मैंने सभी कंजकों को पहले ही कह दिया था कि मुझे फ़ोटो क्लिक करनी है, तो सभी लोग रुक जाना। तो यहाँ पे काफ़ी लोग रुके थे, लेकिन बाहर से आंटी बुला रही थी, इसकी वजह से जल्दी जल्दी कर रहे थे। तो मतलब वैसे तो सब कुछ बहुत बढ़िया हुआ, बस मैं फ़ोटो क्लिक कर नहीं पाई, पर वीडियो तो बन ही चुकी है। फिर सभी कंजकों को गेट तक विदा किया, उनका आशीर्वाद लिया और कहा कि वो अगली बार फिर से आए हमारे घर में। और जाते हुए काफ़ी कंजकें अपना सामान भूल गई थी, तो मम्मी उनको उनका सामान लौटाने गई थी। कोई प्रसाद भूल गया, कोई कुछ भूल गया, कोई कुछ भूल गया, तो उनका मम्मी उनका सामान लौटा रही थी। तो सारी कंजकें हमारे घर से विदा हो गई थी। तो चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने मंदिर का दृश्य। तो ये मेरा क्यूट सा छोटा सा मंदिर, बहुत ही प्यारा सा मंदिर, जिसको हमने बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है। इसके बाद मैं और पापा गए थे, मैं पापा मेरा भाई और मेरी छोटी बहन, हम सब गए थे मंदिर। तो वहाँ पे मैं थोड़ा बहुत पूजा वगैरह करनी थी, जब प्रसाद बना था वो चढ़ाने जाना था मंदिर में। तो यहाँ पे पापा और मैं गए हुए थे मंदिर, और यहाँ पे मैंने चुनरी वगैरह चढ़ाई और पूजा वगैरह सब करी। एंड यहाँ पर जो वीडियो थी मेरी छोटी बहन बना रही थी, क्योंकि उसको मतलब बहुत शौक होता है कि मेरे को वीडियो रिकॉर्ड करनी है, मेरे को वीडियो रिकॉर्ड करनी है। हमारे साथ कुछ था भी नहीं, तो हमने कहा चलो आप ही रिकॉर्ड करो। तो वही सारी वीडियो रिकॉर्ड करती है। मंदिर में सभी लोग उसको देख रहे थे। और एक आंटी कह रही थी कि आजकल के बच्चे तो मतलब इतने तेज़ होते हैं कि वो बचपन से फ़ोन चलाना सीख जाते हैं, उनको सिखाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर सभी लोग उसको देख रहे थे कि वो कैसे रिकॉर्ड कर रही है, और उसने काफ़ी अच्छी वीडियो बनाई थी हमारी। तो हमने माता रानी के दर्शन कर लिया, आशीर्वाद भी ले लिया। आप लोग भी माता रानी के दर्शन कर लीजिए, उनका आशीर्वाद ले लीजिए। इसके बाद हम लोग गए थे घर, और मम्मी ने रखा था पूरा 9 डेज़ का फास्ट। इसके लिए मैंने बनाई थी मम्मी के लिए जूस। तो मैंने बनाया था मम्मी के लिए वाटरमेलन का और ग्रेप्स का जूस। और तो मम्मी ने पूरे 9 दिन के व्रत में फलाहारी किया है, और 10वीं के दिन मम्मी अपना व्रत का पारण करेंगी। तो 10वीं मतलब 7 अप्रैल को जो व्रत का पारण का दिन है, उस दिन मम्मी ने व्रत का पारण करेंगी, उस दिन भोजन करेंगी।
तो मेरी मम्मी का था फास्ट, इसलिए मैंने फटाफट से मम्मी के लिए बना दिया था ग्रेप्स का वाटरमेलन का जूस। तो ग्रेप्स का जूस और वाटरमेलन का जूस हमने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी और अच्छा बना हुआ था। मम्मी को बहुत पसंद आया। इसके बाद जाना था मुझे मंदिर, क्योंकि मंदिर में होना था आज हवन। तो मैं फटाफट से मंदिर पहुँच गई थी। हाँ, अरे सिंगार तो दे दो ऐसे। गंजक अब हैंकी अपनी फोल्ड कर रही हूँ। अभी मेरी हेल्प कर दो थोड़ा। बता इसको। तो गाइस 12:30 बजे कल खा के आ गई थी इतनी से और अपनी फोल्ड कर रही हैंकी। मुझे हैंकी इतनी मिली है तो मैं इन्हें फोल्ड कर रही हूँ। आंवले का अचार, आम का अचार खा लूँगी ना, आम का अचार बना के बच्चों के खाने के लिए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अचार आम चोर। बच्चों को उससे तो कुछ होगा नहीं, मुझे लगना पड़ेगा। गाइस हम लोग गए थे मंदिर हवन करने और हवन हो चुका था। तो ये खड़ी थी वहाँ कंजक और सब लोग कहते थे कि ये लड़का है, इसे कोई पहचान नहीं पा रहा था लड़की है। फिर इसके नेल पेंट देख के लोग पहचान थे कि लड़की है। तो ये कंजक खा के आई है और हैंकी मिली, अपनी हैंकी फोल्ड कर रही है अपनी, है ना मन्नू? हैंकी फोल्ड कर रही तो जय माता दी। सुबह की शुरुआत हो गई है। आज मेरा 9 दिन का व्रत पूरा होने वाला है, तो मैं प्रसाद बना रही हूँ। पहले माता रानी को भोग लगाऊंगी, फिर बाद में उसका प्रसाद हम सब लोग ग्रहण करेंगे। आप भी आ जाओ, आपको प्रसाद मिलेगा। आ जाओ, आप भी आओ, मिलकर प्रसाद खाओ। जय माता दी का नारा लगा। तैयारी हो रही है माता रानी के प्रसाद के लिए। हमको पकड़ा के जाना है, छोले उबाल रहे हैं, साला भून दिया है। तैयारी कर रही हूँ। तो देखिए तो हलवा पक गया था, मम्मी यहाँ पे पूरियाँ फ्राई कर रही थी और साइड में छोले पक रहे थे। तो मेरे भाई बहनों का स्कूल जाना था, तो इसलिए मम्मी ने फटाफट से उनके लिए भी टिफ़िन रेडी कर दिया। और फिर मम्मी अपना प्रसाद बना रही थी। सारा प्रसाद जल्दी रेडी हो गया था। फिर मम्मी ने पूजा करना स्टार्ट किया था। तो प्रसाद बनकर रेडी हो गया था। मम्मी ने सबसे पहले तुलसी माता पर भोग लगाया, तुलसी माता को भोग लगाया, फिर उनकी पूजा वगैरह सब करी। इसके बाद मम्मी ने घर के मंदिर की पूजा करी। फिर जो टाइम था कलश विसर्जन का वो 9:01 से 12:50 तक था, इसलिए मम्मी ने पहले तुलसी माता की पूजा करी। घर में जो आरती वगैरह होती मम्मी ने वो करी, चालीसा वगैरह पढ़ी। इसके बाद मम्मी गई थी मंदिर। मंदिर की थाली मम्मी ने पहले से रेडी करके रखी थी। तो थोड़ी देर बाद मम्मी मंदिर से वापस आ गई थी और मंदिर मम्मी एप्पल लेके गई थी। तो जो एप्पल बचा हुआ था उसको घर में आके गेट पे लगाया, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे ही करते हैं। मतलब जब कलश रखते हैं और जिस दिन कलश का विसर्जन होता है उस दिन ऐसे ही करते हैं। दादी घर में भी ऐसे होता है, नानी घर में भी ऐसी पूजा करते हैं। तो मम्मी भी ऐसे ही करती हैं पूजा। तो कलश विसर्जन का जो टाइम था वो 9 बजे का था और 9 बजने वाले थे। तो मम्मी ने सारा इंतजाम कर लिया था। मतलब यहाँ पे आप लोग देखोगे मम्मी ने हवन बना लिया है और साइड में प्लेट में हवन बना के रख रखा है, हवन सामग्री। और यहाँ पे जो हवन कुंड था उसमें आग लगा रखी है। तो आग मतलब जो उसमें उपले वगैरह हैं वो धीरे धीरे करके जलते रहे। और यहाँ पे मम्मी जो सिंदूर वगैरह था उसको प्लेट में निकाल रही थी। फिर मम्मी ने पूजा स्टार्ट करी और आप लोग देखो मम्मी ने कैसे पूजा करी। तो 9 बज गए थे। तो मम्मी ने माता रानी के सामने माथा टेका और जो जौ थे कलश था उनको हटा दिया वहाँ से, मतलब उनकी जगह से, क्योंकि अब सब विसर्जन होगा। तो इसलिए मम्मी ने जौ को उतार के नीचे रख दिया। कलश का जो पानी था वो पूरे घर में छिड़क दिया था।
यहाँ पर मम्मी ने जो माता रानी को भोग लगाया था पूरी हलवा और छोले का, उसी में से मम्मी पूरी और बताशा ले लेंगी और उसको हवन में मतलब हवन कर देंगे माता रानी के नाम से। और जो नारियल था तो नारियल के ऊपर जो मौली बंधी हुई है उसको हम लोग अपने कलाई में बांध लेते हैं और नारियल को हम तोड़कर खा लेते हैं, प्रसाद के रूप में हम उसको खा लेते हैं और बांट भी देते हैं। तो यहाँ पर मम्मी जो ऐपन था उसको हवन की जो बेदी होती है जिसमें हवन करते हैं उसमें लगा रही थी ऐपन। इसके बाद मम्मी ने जो भी प्रसाद था उसको थोड़ा थोड़ा हवन में डाला, फिर हम सब ने मिलकर हवन किया। तो भाई बहन तो स्कूल चले गए थे, पापा भी अपने शॉप में चले गए थे, तो हम तीनों ने मिलकर हवन किया। फिर मम्मी ने नारियल तोड़ा था। तो मेरी छोटी बहन को हवन करना इतना पसंद है कि वो नहाई भी नहीं थी और कह रही थी मम्मी मुझे हवन करना है। तो मम्मी ने कहा इसको फटाफट से नहा के आ जा, तो मैं इसको नहा के आ गई और पानी गर्म भी नहीं हुआ था कि मतलब कह रही थी वो ठंडे पानी से नहा दो, तो मैं ठंडे पानी से उसको नहा के आ गई। और फिर इसके बाद उसने हवन किया। उसको हवन करना बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब इतना धुआं उड़ता तब भी हवन करने में लगी हुई थी। हवन कर लिया था और इसके बाद मम्मी ने जो नारियल था उसको तोड़ने के बाद तो मम्मी नारियल की जो जटाएं थी उसको हटा के हवन में रख रही थी, वो उसका जल जाएगा। इसके बाद मम्मी ने नारियल तोड़ा था, फिर हम सब ने नारियल का प्रसाद खाया था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हवन में जैसे हमने मम्मी ने मतलब नारियल की जटाएं रखी, कितना अच्छे से हवन होने लग गया। थोड़ा सा कपूर भी लग गया था जिससे आग भी लग गई थी अच्छे से और काफ़ी अच्छा हवन हो रहा था। नारियल को तोड़ के मम्मी ने रख लिया था और हवन करने से मतलब कमरे में इतना धुआं हो रहा था और हमने सारे खिड़की दरवाजे सब खोल के रखे, तभी पूरे कमरे में धुआं धुआं हो रहा था, कुछ भी दिख नहीं रहा था, बस आंखों में इतने आंसू आ रहे थे। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ कितना कमरा बिल्कुल स्मोकी स्मोकी हो रहा था। तो आरती करने के बाद जो मम्मी ने प्रसाद माता रानी को भोग लगाया था उसको प्लेट में निकाल लिया था और फिर प्रसाद को हम सब ने आपस में बांट लिया था। और रात्रि के जो 9 दिन के व्रत थे माता रानी की कृपा से मम्मी के बहुत अच्छी तरीके से पूरे हो गए थे और पारण भी बहुत अच्छी तरीके से हुआ था। पूरे व्लॉग में जो भी मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बताना होता है तो वो मुझे मम्मी ही बताती है कि ऐसे बोलना है मुझे, तो वैसे मैं बोलती हूँ। तो नवरात्रि के पूरे 9 दिन पूरे हो चुके हैं, तो अब ज़ोर से माता रानी का नारा लगाते हैं। तो बोलते हैं जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। तो यह बोलकर मम्मी ने अपना व्रत खोला और व्रत खोलते हुए मम्मी ने जो नारियल और बताशा का प्रसाद था उसी को खाकर मम्मी ने व्रत खोला। और सबसे पहले जो भोग का प्रसाद था वो मेरी छोटी बहन को खिलाया। इसके बाद हम सब ने खाया था और खाने के बाद मम्मी ने बिल्कुल रेस्ट नहीं किया, हम सबके कपड़े धोए। इतने सारे कपड़ों का मैंने धोकर फिर छत में भी डालने गई थी। यहीं पर अपनी वीडियो को एंड करते हैं और माता रानी हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। एंड आई होप कि हमारा व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। कमेंट में जय माता ज़रूर लिखें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। जय माता रानी।